Today we are going to study NCERT class 11 chapter 13, that is plant growth and development. In this chapter we will cover basically growth, about a growth, what is growth, and second में पढ़ेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन और डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, री डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन क्या होता है। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। तो ये चैप्टर 5 में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये एनसीईआरटी चैप्टर 5 में दिया हुआ है, और जो आप नहीं पढ़े होंगे तो इसलिए मतलब कि इसी चैनल पर आएगा जो लेक्चर, उसमें कवर कर लेंगे। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स अराइज। इसमें एनसीईआरटी कह रहा है अपन को कि क्या आप लोग जानते हैं कि रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट जो होता है वो कहाँ से राइज होता है, एंड दैट टू इन एन ऑर्डिनरी सीक्वेंस, और वो भी ऑर्डिनरी सीक्वेंस में आता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आता है। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लेटलेट्स, मैच्योर प्लांट। You have also seen that tree continue to increase in the height or girth over a period of time. तो मतलब कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम जो ट्री का ग्रोथ होता है, हाइट होता है, एनसीईआरटी कह रहा है इसमें कि जो हम लोग जानते हैं कि ट्री का जो प्लांट होता है उसका हाइट टाइम के साथ बढ़ता रहता है, उसका गर्थ भी बढ़ता रहता है, मतलब कि उसका विड्थ भी बढ़ता रहता है, मोटाई भी बढ़ती रहती है। हाउएवर द लीफ, फ्लावर एंड द फ्रूट ऑफ द सेम प्लांट नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड समटाइम रिपीटिवली। यहाँ पर कह रहा है एनसीईआरटी कि जो फ्लावर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइट और गर्थ तो बढ़ता है, लेकिन जो फ्लावर, फ्रूट होता है, लीफ होता है, ये लिमिटेड डायमेंशन के लिए रहता है, लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, उसके बाद गिरता भी है और पीरियडिकली आता है, गिरता है, आता है, गिरता है। वाई डज वेजिटेशन फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन प्लांट? ऑल क्यों वेजिटेशन फेज है जो फ्लावरिंग को कवर करता है? ऑल प्लांट organ are made up of variety of tissue. Is there an relationship between the structure of the cell and the tissue and organ and a function they perform? Can the structure and the function of these be altered? तो यहाँ कह रहा है कि जो लीफ होता है, जो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बना हुआ रहता है डिफरेंट सेल से, टिश्यू से, ऑर्गेन से, और एंड फंक्शन दी परफॉर्म, क्या इसमें इंटरलिंक है फंक्शन जो परफॉर्म करता है? कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस बी अल्टर, क्या इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से अल्टर किया जा सकता है? ऑल द सेल ऑफ द प्लांट आर डिसेंट्स ऑफ जाइगोट, जितने भी सेल के प्लांट होते हैं वो डिसेंट होते हैं, मतलब कि ऑल द सेल ऑफ द प्लांट आर डिसेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के ही डिसेंट होते हैं, मतलब जाइगोट से ही उत्पन्न होते हैं। द क्वेश्चन इज देन वाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट्रीब्यूट्स? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ होना और डिफ्रेंसिएशन होना। दिस टू सम टुगेदर, ये इसको सम करेंगे तभी अपन को डेवलपमेंट मिलेगा, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन। टू बिगिन विथ, इट इज essential and sufficient to know that the development and mature plant from a zygote fertile egg follow a precise and highly
order succession of event. Succession of मतलब कि to begin with the essential sufficient to know that the development of a mature plant and zygote, मतलब zygote का कहने का मतलब है fertile egg, follow a precise and highly ordered succession of event. During this process of complex body organization is formed that pursued root, leaves, branch, flower, fruit, seeds and event they and eventually they die. इसी जो मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जाइगोट से फर्टाइल डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ प्लांट होता है, इसी में रूट बनता है, लिप बनता है, ब्रांच बनता है, फ्लावर बनता है और इवेंचुअली लास्ट में जाके प्लांट डाई हो जाता है. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन. जो फर्स्ट प्रोसेस है प्लांट ग्रोथ का वो सीड जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होना. द सीड जर्मिनेशन व्हेन द सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट. और सीड जब भी जर्मिनेट होगा जब फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा फेवरेबल कंडीशन तभी सीड ग्रोथ होगा. इन एब्सेंस ऑफ such favorable condition the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर जो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है प्लांट को ग्रो करने के लिए तो रेस्टिंग फेज में चला जाता है. अभी इतना ही जानिए कि रेस्टिंग फेज में चला जाता है, आगे जाके जानेंगे मतलब कि इसका साइकिल होता है उसको पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें पता चलेगा. Once favorable condition return, the seed resume metabolic activity and growth take place. तो यहाँ पर जो ये लाइन है once favorable condition return, the seed resume metabolic activity and growth take place. तो ये जी नोट फेज के बारे में बात कर रहा है, तो ये आगे हम लोग देख लेंगे वहाँ पर. उसके बाद वो पढ़ने के बाद ये लाइन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. In this chapter you shall also study some of the factors which governs and control this developmental process. These factors are both intrinsic मतलब internal factor and extrinsic external to the plant. External to the plant. नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है क्या जो जर्मिनेशन ऑफ सीडिंग डेवलपमेंट, कैसे जर्मिनेट होता है फ्लावर मतलब कि प्लांट, उसके बारे में दिया हुआ है. ये स्ट्रक्चर दिया होगा आपको एनसीईआरटी में, उसको बढ़िया से देखिए. फिर नेक्स्ट आते हैं टॉपिक में जो है ग्रोथ पे आते हैं.